नमस्कार, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस। आपका स्वागत है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, मैं जब भी भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती का अपडेट आप लोगों को देता हूं, उस अपडेट की कमेंट बॉक्स में एक मैसेज जरूर आता है। मैं काफी टाइम से उस मैसेज को बड़ा नोटिस कर रहा हूं। आज मैंने सोचा क्यों ना इस मैसेज का रिप्लाई किया जाना चाहिए। वह मैसेज आया है अभ्यर्थियों की तरफ से, और अभ्यर्थी जानना चाहता है कि जो GDS की नौकरी है यह परमानेंट है, स्थायी है या अस्थायी है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह है या फिर यह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं है। GDS को हटा दिया जाता है क्या नौकरी से कुछ टाइम बाद? बड़े प्रश्न आते रहते हैं। चलिए आज इसकी बातें करते हैं। लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक देखोगे ना, सारा डाउट क्लियर आपको मैं कर दूंगा, क्योंकि हमेशा जो यहां पर वीडियो अपलोड की जाती है वह विद्यार्थियों के प्रश्नों का ही जवाब दिया जाता है। तो आपके मन में भी इच्छा होनी चाहिए। पता तो है ना आपको, GDS की हर साल 1 लाख पदों पर भर्तियां आती है। 10वीं पास बिना परीक्षा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। नौकरी लेते हैं हर साल 1 लाख के अप्रोक्स स्टूडेंट्स। तो आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो भर देना। 18 साल उम्र सीमा है, ठीक है। 18 से कम नहीं इसमें फॉर्म भरते। 10वीं पास कर रखी तो भरवाएंगे आपको फॉर्म हम, वैकेंसी आने वाली है। देखिए दोस्तों, क्या ग्रामीण डाक सेवक पूर्णतः सरकारी नौकरी है? GDS से ही हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। दोस्तों यह डाक विभाग के अंतर्गत आती है, जैसे इंडिया पोस्ट भी कह सकते हो। GDS को ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। GDS में भी 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला पद होता है BPM, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर। दूसरा पद होता है ABPM, जो थोड़ा BPM से छोटा पद है। ABPM का फील्ड का वर्क है और BPM का ऑफिस वर्क है। ABPM की फुल फॉर्म है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और तीसरा पद है दोस्तों डाक सेवक। इन तीनों ही पद की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। क्या ग्रामीण डाक सेवक पूर्णतः सरकारी नौकरी है? इसके बारे में हम कैसे, कहां से जानकारी लें? क्योंकि हमें कोई बताएगा नहीं। हम जब भी पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों से ईमेल के थ्रू जानना चाहेंगे, फोन करके जानना चाहेंगे, तो कोई नहीं बताने वाला। लेकिन हां, जो GDS के रूल है ना, वो क्या कहते हैं, वो हमें बहुत कुछ कहे जाएंगे, बहुत कुछ समझा जाएंगे। चलिए GDS के रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। GDS के रूल कहते हैं कि GDS परमानेंट नेचर वाली जॉब से है, ना कि प्योर गवर्नमेंट जॉब है। GDS क्या है? परमानेंट नेचर वाली जॉब से है, ना कि प्योर गवर्नमेंट जॉब है। अब आप समझ चुके होंगे। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में 3 साल आपको काम करना पड़ता है GDS में, BPM, ABPM और डाक सेवक के पद पर। तीनों ही पद में कोई सा भी पद आपको मिल सकता है। 3 साल आपको वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ता है डिपार्टमेंट के अंदर, और 3 साल बाद डिपार्टमेंट एग्जाम्स होती है। यह एग्जाम्स जो होती है वह प्रमोशन के लिए या इंक्रीमेंट, अदर लाभ के लिए होती है। 3 साल बाद, उसके बाद आप जो है इंडिया पोस्ट के डिपार्टमेंट के अंदर आ जाओगे। 3 साल तक तो मामला ऐसे ही गड़बड़ा रहेगा। एग्जाम्स अगर पास नहीं हुई, डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होती है 3 साल बाद। यह अगर आप लोगों पर पास नहीं हुई, वैसे पास कर जाते हैं, नहीं हुई तो आप फिर ED में ही आओगे, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। ये बताने के लिए मैंने आपको थोड़ा यहां पर ऐसे बताया है कि ED में आओगे, वरना आप आ ही जाओगे इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। आप ED के अंदर आओगे, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। और अब भी आप अगर 3 साल GDS के पद पर कार्यरत नहीं हो, 3 साल से कम हुआ है, तो आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में ही माने जा रहे होंगे। कमेंट में मैसेज छोड़ देना। GDS के रूल्स कुछ और भी कहते हैं। GDS दिन में 5 घंटे ही काम कर सकता है, ऐसा रूल है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ सर्कलों में, कुछ डिविजन्स में, उन VO के अंदर
कहीं कहीं वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक पर कि 8 से और 10 घंटे भी काम करे ना, वो भी कम है। कहीं कहीं ऐसे होता है और रूल्स कहता है कि 5 घंटे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, 65 साल से अधिक उम्र का काम नहीं कर सकता, यानी कि 65 साल की उम्र पर रिटायरमेंट हो जाता है बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। जीडीएस हम कभी भी यह दावा नहीं कर सकता, यह क्लेम नहीं कर सकता कि वह एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यह रूल्स कहता है जीडीएस कभी भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि यह क्लेम नहीं कर सकता कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। समझ तो रहे हो ना। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वह होता है जिसको सारी सुविधाएं मिले, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी हो, जिसको सारे भत्ते मिले, पेंशन की सुविधा दी जा रही हो, वह होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या ये सब जीडीएस को नहीं मिलते हैं? मिलते तो है दोस्तों, लेकिन जीडीएस को थोड़ा कम सुविधा मिलती है। जैसे वैसे आपको बता देता हूं, जीडीएस को डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, और अब तो यह 46% दिया जा रहा है। कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज भी जीडीएस को मिलते हैं, लेकिन वो अलाउंसेज और नहीं मिलते जो मेडिकल वगैरह, फैमिली में जो बच्चों की स्कूली फीस है वो सब नहीं मिलती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह वो सब यहां पर नहीं मिलते हैं। और थोड़ा जीडीएस की सैलरी भी कम है। सैलरी कम होने का कारण है जीडीएस दिन में 5 घंटे काम करना। अगर यह 5 घंटे से 8 घंटे भी कर दिया जाए ना, तो जीडीएस की सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सैलरी तो पता है ना आपको, बीपीएम की सैलरी है 18,000 की समथिंग, एबीपीएम की है 16,000 के 500 समथिंग, और यहीं आपकी डाक सेवक की है। इतनी सैलरी मिलती है मात्र प्रति माह। कोई बात नहीं, ये सारी मैंने कथा, ये सारा कुछ बताने के बाद लास्ट हम वहीं आते हैं कि जीडीएस प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं है दोस्तों, यह एक परमानेंटली नेचर जॉब्स है। इसमें कोई ऐसा नहीं है रूल्स कि आपको नौकरी से हटा दिया जाए, बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। कोई अधिकारी आपको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक परमानेंट से आप समझ जाओगे स्थायी नौकरी है, ना कि यह अस्थायी है। गवर्नमेंट्स में आते हो, गवर्नमेंट्स के थ्रू ही आपकी सैलरी बनती है। अब दोस्तों बात वही आती है जो हम बार बार कहते हैं कि जीडीएस की साल में 1 लाख के एप्रोक्स पदों पर भर्तियां आती है और 1 लाख बेरोजगार युवा साथी नौकरी लेते हैं। उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता आ रहा है? 12, 24, 36 का जो मुद्दा है वह काफी सालों से चलता आ रहा है। जीडीएस एम्प्लॉय जो 12 साल नौकरी करते हो गए, 24 साल नौकरी करते हो गए, 36 साल नौकरी करते हो गए, उनकी सैलरी जहां की तहां वानी हुई है, कुछ नहीं बढ़ी। इसलिए आइए युवा साथियों, आप जीडीएस के पद पर होंगे, नहीं है तो होने वाले जरूर है, क्योंकि वैकेंसियां बहुत ज़्यादा है आने वाले दिनों में। इसलिए आप अगर प्योर गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय बनना चाहते हो तो अभिषेक क्लासेस का साथ दीजिए, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हम कुछ आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ कर सकें। ठीक है, बने रहिए आप इस चैनल के साथ। जानकारी पसंद आपको आई होगी। ये जो रूल्स है ना, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं जो मैंने नहीं बताए, काम के हैं वो बता दिए। रूल्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पल पल की अपडेट मिलती रहती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।